Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, we are going to learn in this video about the entrepreneurship and their opportunities. The first chapter, student, which we have to learn, that is sensing and identification of entrepreneurial opportunities. अब स्टूडेंट बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की. अपॉर्चुनिटी मीन्स हिंदी में आप कह सकते हो अवसर. ये किस तरह का अवसर है? पर्टेनिंग टू बिजनेस, यानी व्यवसाय से संबंधित वो अवसर होते हैं जिसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर इन द निक ऑफ टाइम सीरियसनेस होकर के, कंपाइल होकर के अपने ड्रीम को ट्रांजैक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस ग्रोथ को अचीव करने के लिए यूज़ करता है. यानी आप ऐसा कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी इंप्लाइज रिपिंग ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंडीशन. जो वो कंडीशंस होते हैं, जिस वे सिचुएशंस होते हैं जिसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को फेस करने वाला या कैच करने वाला वे लोग होते हैं जो उन अवसरों से अपने बिजनेस के लिए बेनिफिशियल अचीवमेंट को प्राप्त कर लेते हैं. अब यहाँ बात आती है अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट स्टेबल, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो अवसर होती है वो हर समय नहीं मिलती हैं. दे कम फॉर द शॉर्ट पीरियड. वो जो अवसर होते हैं वो बहुत कम समय के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं. दोज हु रिप द बेनिफिट्स, वो पर्सन जो इस अपॉर्चुनिटी को कैच करता है, ग्रैब करता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर. वो पर्सन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनता है और सीरियस होकर के अपनी ग्रेविटी को, यानी अपॉर्चुनिटी को कैच कर उसे फिजिबल बनाकर सक्सेसफुल बिजनेस को ग्रो अप करता है और अपने इमेजिनेशन को फुलफिल करता है. दैट इज द वे थ्रू विच ही अ पर्सन हु बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर एंड फुलफिल्स his or her desire in the form of successful business, that is called एंटरप्रेन्योर. वो प्रोसेस को, उस फिनोमिना को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. अब स्टूडेंट बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की. तो देर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. देर आर टू टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एग्जिस्टिंग एंड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़. स्टूडेंट, व्हाट do you mean by existing opportunities? Existing opportunities वो opportunities होते हैं स्टूडेंट जो पहले से विद्यमान हैं. Existing means पहले से अस्तित्व में हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से मौजूद हैं और इसमें इनोवेशंस एंड मॉडिफिकेशन हमेशा होता रहा है. बहुत से पहले से कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं. बट सेकेंड वन इज क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़, जो क्रिएट किए जाते हैं, जो टाइम इंटरवल पर हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू होता रहता है. फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से फार्मास्यूटिकल्स डेवलपमेंट मीन्स नई दवाई की खोज हो गई. रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से आईटी सेक्टर में नए सॉफ्टवेयर की खोज हो गई. या सेल्फ डेवलपमेंट के तौर पे, सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे नई चीज़ों का कुछ एक्सप्लोरेशन हो गया, जिससे मार्केट में नया कुछ लॉन्च हो गया और वो उस अपने अपॉर्चुनिटी से, उस नए प्रोडक्ट्स के माध्यम से मार्केट में एक नया वेंचर खड़ा कर लिया. तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो क्रिएटेड होती है, क्योंकि यह क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज हमेशा हर समय मार्केट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू बनता रहता है. और जो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सक्सेसफुल बनाता है वो अपने वेंचर यानी बिजनेस वेंचर को खड़ा कर लेता है. तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ में कॉम्पिटिशन्स पहले से हैं और क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ में कॉम्पिटिटर्स नहीं होते, जहां नए कॉम्पिटिटर्स पैदा होते हैं और क्रिएटिव होते हैं, अपने क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव इमेजिनेशंस के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो अप करते हैं. नाउ स्टूडेंट बात करते हैं फैक्टर्स. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ फुलफिल होती है या नहीं होती है. तो उसके मेन फैक्टर्स हैं स्टूडेंट एबिलिटी टू परसीव, यानी किसी अपॉर्चुनिटी को समझने की क्षमता होनी चाहिए. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपनी उस अपॉर्चुनिटी को समझता है कि कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कितना कौन से प्रोडक्ट को बनाना और किस समय लॉन्च करना है. इन सभी चीज़ों की वो सर्वे करता है, एनालाइजेशन करता है. उसमें ये समझ होती है कि मुझे कब, कहाँ और कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, जिससे उसे मैक्सिमम बेनिफिट
प्राप्त हो, उसकी कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो। सेकेंड होती है इंसाइट इनटू द चेंज, और वो ये भी जानता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसमें वो क्या मॉडिफिकेशन करेगा, क्या चेंजेस करेगा, मार्केट में आने वाले डिमांड के अनुसार वो अपने प्रोडक्ट में क्या मॉडिफाई करेगा। इन सभी चीज़ों को वो पहले से दूरदर्शी होता है, देख लेता है, नॉलेज रखता है कि उसके मार्केट में उसके प्रोडक्ट के कंपैरिजन में अदर कॉम्पिटिटर कौन कौन हैं और कैसे कैसे क्वालिटीज़ वाले हैं, क्या रेट है उनका, उनकी क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी स्किल क्या है। इन सभी चीज़ों को वो सर्वे करता है, एनालाइजेशन करता है। नेक्स्ट, हार्नेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एनालिसिस, और सारी इंफॉर्मेशंस को वो हमेशा चेक करता है, अपने ग्राफ से मैच करता है, एनालाइज करता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट मार्केट के कंपटीशन को अचीव कर रहा है, फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। और समय रहते वो अपने इस इमेजिनेशंस को हमेशा मॉडिफाई करता है, नए इनोवेशन के जरिए मार्केट में आने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, क्रिएटिव क्वालिटी, और अपनी क्वालिटी को वो हमेशा मार्केट में बेटर रखने का प्रयास करता है, जिससे अपनी इमेजिनेशन को नए क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू बिजनेस में रख सके, ताकि उसका बिजनेस शट डाउन ना हो, डाउनफॉल ना हो। सो दीज आर द फैक्टर्स स्टूडेंट, जिससे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को सेंस किया जाता है, और ये एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में मौजूद होता है। अब किसी भी वेंचर को प्रमोट किया जाता है, उसके स्टेज होते हैं, प्रमोशंस होता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, एनालाइजेशन होता है अपॉर्चुनिटी का, और ऐसे कुछ कैपिटल रिसोर्स होते हैं जिसके थ्रू से अचीव किया जाता है, बनाया जाता है। केवल इमेजिनेशन ही अपॉर्चुनिटी का एकमात्र वे नहीं है। इमेजिनेशन को क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू फुलफिल करना, दैट इज़ कॉल्ड और ये इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए व्हाट वी नीड कैपिटल रिसोर्सेज, पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि केवल इमेजिनेशन, केवल थिंक करने से या ड्रीम देखने से किसी भी चीज़ की फुलफिलमेंट नहीं की जा सकती। अतएव एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप ये भी देखता है कि कैपिटल रिसोर्स क्या है, जिसके आधार पे हम मार्केट में कंपटीशन में बने रह सकते हैं, और तब वो नया यूनिट रेडी करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग समझ गए कि किस तरह से एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपने अपॉर्चुनिटी को सेंस करता है, रिस्क फैक्टर है, रिस्क लेता है और वाइज डिसीजन के साथ काम करता है, बुद्धिमानी के साथ काम करता है, अपनी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव आइडियाज़ को फुलफिल करता है, तब जाके उसका इमेजिनेशन सक्सेसफुल बिजनेस के रूप में रेडी होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, याद रखेंगे हमेशा, हर एक चैप्टर्स में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसे फुलफिल किया जाता है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमेशा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मैक्सिमम बेनिफिट हो, मिनिमम कॉस्ट हो, लेस मार्जिन हो, मैक्सिमम इनोवेशंस भी होता रहे, है ना। ऑल दीज आर अपॉर्चुनिटी, ऑल दीज आर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, या एंटरप्रेन्योरशिप के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब तक ऑब्जेक्टिव्स अनटिल एंड अनलेस किसी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी चीज़ की बेस को स्ट्रांग नहीं किया जा सकता। हर एक चीज़ का बेस, चाहे वो बिजनेस हो या अदर एक्टिविटी, हमेशा उसके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करती है, उसके उद्देश्य पर डिपेंड करती है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं? तो सबसे पहला काम अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज, कि आप जो बनाने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर ये जानता है कि हम पेन बनाने जा रहे हैं या बुक बना रहे हैं या लेदर गुड्स बना रहे हैं या बैग्स बना रहे हैं, तो मार्केट में उसका जो रॉ मटेरियल्स है वो हमें कहाँ से मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, वो डिटरमाइन करने की कोशिश करता है कि क्या उससे बनाया जाने वाला क्वालिटी कैसा होगा। इन सब चीज़ों को वो पहले से सेंस करता है। उसके बाद उसके वॉल्यूम पे भी सेंस करता है। वॉल्यूम मीन्स कितना बनाना है, 100 बनाना है, 1000 टन्स बनाना है, 20,000 कप्स बनाना है या 20,000 पीसेस में बनाना है, कितना बनाना है जिससे मार्केट की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। इस चीज़ का भी वो सर्वे कर लेता है। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ इंटरनल असिस्टेंस, और एक्सटर्नल और इंटरनल असिस्टेंस को फुलफिल रखता है कि बाहर, यानी वो ये भी देखता है कि मार्केट का पोजीशंस क्या है, मार्केट में आने वाली नई नई जो योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जो गवर्नमेंट के प्लान होते हैं, उन सब चीज़ों को वो स्टडी करता है, ताकि गवर्नमेंट के प्लान के अनुसार फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उसके बिजनेस पर कोई रिस्क ना आए, उसके रेट एंड मार्जिन पे कोई असर ना पड़े। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल न्यू रॉ मटेरियल्स होता है। रॉ मटेरियल्स को देखता है कि कहाँ से हमको अवेलेबल होगा और कहाँ से चीप एंड बेस्ट रॉ मटेरियल्स उसे मिल सकते हैं, और हमेशा अवेलेबिलिटी उसकी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में एक बार कंपटीशन में अचीव होने के बाद अचानक रॉ मटेरियल्स उसे बंद हो जाए, तब तो वो मार्केट में अगेन शटडाउन की स्थिति में आ सकता है, क्योंकि वो मार्केट में
कॉम्पिटिटर्स के रूप में अपने कंज्यूमर्स का डिमांड सही समय पे इन द निक ऑफ टाइम फुलफिल नहीं कर पाएगा अगर उसका रॉ मटेरियल्स पेरिनियल तौर पे कंटिन्यूस तौर पे अवेलेबल ना हो तो। उसके बाद वो एनालाइज करता है कि क्या मेरा सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी स्किल, मैनेजमेंट स्किल, फाइनेंशियल स्किल सारी चीज़ें ओके है या नहीं, लेबर्स का स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, इन सभी चीज़ों को वो एनालाइज करते रहता है ताकि उसके बिजनेस में किसी प्रकार का शटडाउन ना आए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट होता है। अब वो ये भी जानता है कि सारे प्रोडक्ट अगर डोमेस्टिक होंगे तो वो फाइनेंस फॉरेन करेंसी को कैसे अचीव करेगा, अपने बिजनेस के स्टैंडर्ड को आगे कैसे बनाएगा। इसके लिए एंटरप्रेन्योर हमेशा ये कोशिश करता है कि अपने गुड्स की क्वालिटी इस तरह से बनाए ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड होकर के एक्सपोर्ट कर सके, डोमेस्टिक यूज के साथ साथ देश विदेश में भी अपने बिजनेस को रन कर सके। तो वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करता है। एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ रिगार्डिंग प्रपोज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और हमेशा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में होने वाले जो भी चीज़ें हैं मीटिंग्स के दौरान, इंडस्ट्रियल मीटिंग्स के दौरान इन सभी चीज़ों को एनालाइज कर लेता है। हर एक कंपनी के ग्राफ को स्टडी करता है कि अपनी कंपनी या अपने फर्म की ग्रोथ को किस तरह से राइज करेगा। और लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज लेवल ऑफ रिस्क, जिससे वो अपॉर्चुनिटी को, जो भी अपॉर्चुनिटी वो अचीव किया है उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता है। इसके लिए वो वाइज डिसीजन लेता है। ये वाइज डिसीजन ही उसके बिजनेस का रिस्क होता है, जो वो इंटेलेक्चुअल होकर अपने क्रिएटिव आइडियाज एंड इमेजिनेशन के थ्रू फुलफिल करना चाहता है और मार्केट में नंबर 1 या जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल कर अपनी स्थिति को, अपनी सिचुएशन को, अपने रैंक को मजबूत बनाता है, अपने ग्राफ को हाई स्टैंडर्ड तक पहुंचाता है। सो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर यू हैव कम टू नो what does opportunity mean, how many types of opportunities, relationship, factors affecting the sensing of opportunities, business opportunities, and after that what are the objectives of identification of objective opportunities as well as factors affecting the identification of business opportunities. I hope student you understood all these points. Thanks for watching this video.